शिवरात्रि की प्रथम सोमवार यानी सावन महीने की शिवरात्रि, सावन महीने की पहले सोमवार को हम लोग थोड़ा गुरु के बारे में ही चर्चा करते हुए उसके प्रति जागरूक बनते हुए कि गुरु क्या है, गुरु का ज्ञान क्या है और कैसे हम गुरु ज्ञान को पकड़ते हुए हम सजगता को धारण करें और वो जो परम प्रकाशक है तो उसको हम यानी परम चेतना को प्राप्त करें, जिसको शांति कहें, मुक्ति कहें या भक्ति कहें, उसको हम प्राप्त करें। वो प्राप्त किए ही हैं पर उसको और हम जान लें और उसको जान करके हम होशपूर्वक जीवन को जिए। अब जब शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में गुरु गीता भी आता है और उसमें कुछ श्लोकें जोड़ा भी गया है। उसमें 330 श्लोक है और उन 330 श्लोकों में गुरु गीता वहाँ से भी आया है। माता पार्वती को शिव जी गुरु कौन है, गुरु कितने प्रकार के होते हैं और जो गुरु के प्रति समर्पित होते हैं या गुरु को पकड़ लेता है या गुरु ज्ञान को पकड़ लेता है तो उनके जीवन में क्या क्या लाभ होता है और अंत में कैसे वह मुक्ति को प्राप्त करता है, ये सब गुरु गीता में लिखा हुआ है। हम सब जो भी मंत्र बोलते हैं ज़्यादातर वहाँ गुरु गीता से ही लिया गया है। जैसे ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंगातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यामि लक्ष्यम, ये आदि आदि जितने भी कुछ बीच से श्लोक है ये गुरु गीता से है। और ये स्कंद पुराण में, शिव पुराण में नहीं, स्कंद पुराण में शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो हम उस गुरु गीता पर भी नहीं जाएंगे और उस पर हम बस अब जो मन में आएगा, हमने कुछ ऐसी तैयारी भी नहीं करके आए कि ऐसी कोई गुरु जी के बोलना है, पर हमारे अंदर जो भी भाव चलते हैं उसको एक प्रकट करने का। जैसे गुरु जी के बारे में हम लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं, पहले तो यही सुन चुके हैं जो गुरु नहीं किए हैं वो जिस जगह बैठता है वो अशुद्ध हो जाता है। इसके ऊपर जो है नारद का दृष्टांत दिया जाता है कि नारद जी एक बार सत्संग में आए और ऐसे ही श्रवण करने लगे। जब वहाँ से गए तो कहे कि भाई इन्होंने कभी तक दीक्षा ही नहीं लिया है, ये भूमि ही वहाँ की अशुद्ध हो गई, उसकी मिट्टी को वहाँ से हटाओ और कहीं दूसरे जगह भेजाओ। तो कहने का तात्पर्य नारद जी को अच्छा भी नहीं लगा। तो नारद जी ने कहा क्या करें, कहा कि अभी तुम जिस भी दिशा में जा रहे हो, पूर्व में जा रहे हो, तो उधर ही जा करके जो पहला व्यक्ति मिले बस उसी को गुरु बना दो। बिल्कुल उसमें चॉइस रखना ही नहीं, चॉइसलेस हो करके अब बिल्कुल अवेयरनेस की भी जरूरत नहीं, बस जो भी पहला व्यक्ति मिले उसे तुम गुरु बना दो। अब इस पर भी बहुत सी शंकाएं उठेंगी, बहुत से बातें उठेंगी। अब कैसे बना ले भाई, कहते हैं पानी पीजिए छान और गुरु कीजिए जानी। अब गुरु को भी क्या जान सकते हैं, फिर भी एक सर्कमस्टेंसेस तो होता ही है, एक आभा की प्रतीति तो होती ही है। हम जब समुद्र के निकट जाते हैं तो एक ठंडकपन मिलता ही है, एक वैसा फीलिंग्स आ ही जाती है। फिर भी तो जानने में यही सब आता है, पूर्ण रूप से तो हम नहीं जान सकते। पूर्ण रूप यानी बिल्कुल पूर्णता प्राप्त किए बिना हम पूर्ण को पहचान भी नहीं सकते। फिर भी जितनी अपनी समझ है, जितनी अपनी पकड़ है, उस हिसाब से हम गुरु करते। मतलब वहाँ बताने का हमें लगता यही प्रयोजन है कि अब देर मत करो, शीघ्रता से किसी को पकड़ लो, पकड़ करके फिर आगे बढ़ो। अब सही गलत के चुनाव में ही न रह जाओ। कई लोग होते हैं, पहले जैसे बचपन में हम मार्केट जाते थे, पूरा मार्केट घूमते थे, तब जाकर के पहली बार जहाँ पूछते थे उसी से सब्जी लेते थे। तो कहने का तात्पर्य कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब तक पूरा शहर न घूम जाएं, सभी मत न घूम जाएं, सभी संप्रदायों में न घूम जाएं, सभी गुरुओं के पास जा करके थोड़ा सैंपल न कलेक्ट कर लें, तब तक हम जल्दी गुरु बनाते नहीं है। और बनाते बनाते इतना अनुभव हमारे पास आ जाता है, फिर कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है, फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। क्योंकि फिर वो जाते जाते ना उस सैंपल में भाई अच्छाई भी है, बुराई भी है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता। तो ये जड़ और चेतन दोनों से बना हुआ है संसार। सिर्फ यहाँ गुण ही गुण खोजेंगे किसी को मिलेगा नहीं। गुरु में भी हम जो पूर्णता खोजने जाते हैं वो इस देह रूपी गुरु में मिल ही नहीं सकता महाराज। चाहे कोई कितना भी पूजा कर ले, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा बोल करके, पर अंदर से तो यही आ जाता है, ये तो हमारी तरह है।
वैसे ही खाते पीते बोलते सोते हैं, पर हमसे ज़्यादा इनकी फैसिलिटीज़ देखो, बिना एसी का नींद नहीं आता, बिना गद्दे का इनको अच्छा नहीं लगता, और भोजन भी चाहिए तो ऐसा ऐसा चाहिए, और फिर जाकर के 200 पर चल जाती है। भाई जो स्पेशल है उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ वो चाहते नहीं है, वो बाद में आ ही जाती है। वो जो सुख सुविधा है भूसे की तरह आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आज कोई, चाहे कोई भी संत हो, महापुरुष हो, ऐसे ही उनको 56 भोग लगाया जा रहा है, ऐसे ही उनको एसी मिल रहा है, ऐसे ही उनको जो है बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रही है। ये सब तप और त्याग का फल है। जिसने जितना तप त्याग किया, सत्य को पचाया, तो ये संसार की भूसा अपने आप आ जाती है। जैसे कोई खेती करता है, धान की हो, ज्वार बाजरा कुछ भी हो, तो वो चावल की खेती करता, पर भूसा ऐसे ही आ जाता, कोई भूसे के लिए थोड़ी खेती करता है। तो ये संसार की जो पद प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, जो संपत्ति है, ये भूसा है साधु संतों के लिए। ये आ जाता तो कितना उड़ा है, और बोलता ठीक है आ गया तो कोई बात नहीं, कोई मिठाई दे गया मोस्ट वेलकम, कोई उसमें कुछ और गाली भी दे गया तो कोई नहीं गन, तो जो आया बस बिल्कुल स्वीकार करते रहते हैं। वो चॉइसलेस हो जाते हैं, वो बिल्कुल इतनी सजगता में जीते महाराज। ऐसा लगता है कि वो देखो प्लेन से जा रहे हैं, वो तो हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हैं। ये दृष्टि आ जाती है। जो संत महापुरुष ऐसे गुरु हैं तो ऐसा ही आता है। पर ये जान के रखिए, ऐसे गुरु अपनी इच्छा से जो जाते हैं वो तो गुरु हो ही नहीं सकते। सभी गुरु जो होते हैं, जो सभी संत होते हैं, ये शांति होते हैं, ये पहुँचे हुए ही होते हैं। कहने का जो पहुँचे हुए नहीं तो उनको हम गुरु कैसे कर सकते हैं? जो विद्यार्थी विद्यालय ही ना आए तो उसको विद्यार्थी कैसे कर सकते हैं? जो भक्त मंदिर ही ना आए सत्संग, उसको भक्त कह ही नहीं सकते। तो ऐसे कुछ पाखंड आ जाते हैं, वो बात अलग है। जो पापों का खंड लेके आ जाते हैं, पापस से खंड यदि पाखंड, पाप है क्या? जैसा हम सबके सामने व्यवहार करते हैं वैसे एकांत में नहीं करते, यही तो पाप है। और फिर हम जैसा एकांत में वैसे सबके सामने, मेरा जिंदगी मेरा जीवन खुली किताब की तरह है, तो यही पाखंडों से रहित है। जैसा अंदर वैसा बाहर, ऐसा नहीं कि मुंह में राम बगल में लक्ष्मी। तो जो संत महापुरुष हैं, ये हवाई जहाज से हो या विदेश हो, ये अपनी इच्छा से नहीं जाते, अपनी चॉइस से नहीं जाते। जो चॉइस से जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो चॉइसलेस है उनकी बात कर रहे हैं। बस भाई किसी ने बुलाया, अब बैठे ही रहना है तो कहीं तो बैठे रहना है, तो उसमें ये विचार करते हैं कि भाई जो कहाँ बैठे रहने से ज़्यादा थोड़ा उसमें भलाई होगा, और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान जो लेना चाहता है वो ले ले, क्योंकि हम तो अपने आप में चॉइसलेस हैं ही। पर अभी जो चॉइस में जी रहे वो भी उस स्थिति को प्राप्त कर ले। तो इस तरह से जो बुलाए हुए पर जाते हैं, नहीं कि भाई हमको जाना ही है, चाहे हमको बुला लो, हमको सत्संग करवा लो, हमसे कथा करवा लो, तो वहाँ तो गए काम से न तो वक्ता को कोई लाभ मिल सकता, ना श्रोता को मिलता है। ये तो हो ही गया वही स्थिति कबीर वाली, लालची गुरु लोभी चेला हुए नरक में खेला। अभी नरक भी हाउसफुल है, जगह नहीं मिल रही है। तो ये सभी दोनों गुरु चेला पत्थर की नाव पर बैठ करके सोच रहे हैं कि कैसे नदी को पार कर जाएं, तो इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो सीधे तौर पर हम गुरु को 3 स्तर पर बांट सकते हैं, 3 तल पर। एक तो होता है बाहरी गुरु, ये हम सबको पता है, जो कि हमको सिखाता है बाहरी ज्ञान, चाहे मैथ्स सिखाए, फिजिक्स सिखाए, स्विमिंग सिखाए, या किसी तरह की इंजीनियरिंग सिखाए। एक तो गुरु ये है, और इसकी उपयोगिता तभी तक है जब हम इसको सीखते हैं, और जब उससे हमको कोई मतलब नहीं रहा। जैसे हम सबको अनुभव है, बच्चे में हमारे सब वो गुरु ही थे, हम इतने भाव से सम्मान देते हैं। टीचर्स डे भी मनाते थे, तो उस समय आज की गुरु पूर्णिमा से कहीं बेहतर मनाते थे। 5 सितंबर को जब शिक्षक दिवस मनाते थे तो गुरु जी के लिए कुछ न कुछ उपहार लेके जाते ही थे, और ये बहुत दिनों से चली आ रही है परंपरा। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु के प्रति जो हमारी भाव है, भक्ति है, ये गुरु पूर्णिमा से कम नहीं है शिष्य के लिए गुरु के प्रति। तो वो भी गुरु, तो उनके वो बाहरी ज्ञान दी, और जब तक बाहरी ज्ञान का प्रयोजन रहा तब तो कोई बात नहीं। जैसे वो प्रयोजन खत्म हुआ तो गुरु के प्रति जो भाव है, जो हमारा समर्पण है, वो भी थोड़ा समाप्त हो जाता है। बोल रहे हैं सतगुरुदेव भगवान की। तो 3 तल का जो है गुरु की चर्चा कर रहे थे पहले। उसमें यदि हम मैथ सीख रहे हैं
शिक्षक चाह नहीं रही, प्रयोजन नहीं रहा, तो अब वो शिक्षक तो गए मैथ वाले, अब फिजिक्स वाले भी गए, तो वो स्कूल के भी गए, कॉलेज के भी गए, यूनिवर्सिटी के भी गए। तो अब उनकी उपादेयता जब तक बाहरी ज्ञान सीखना है, किन्हीं को कुकिंग सीखना है तब तो बहुत मान सम्मान देंगे। तो कहने का मतलब है कि वास्तविक गुरु की भी उसकी ज़्यादातर वही उपयोगिता जो हमारा हमेशा पास में हमेशा 24 आवर्स उनकी उपयोगिता बनी रहे। तो 24 आवर्स कौन बनेगा? जो जीवन जीने का ढंग है, जो हमारा संस्कार है, आचार विचार है, तो एक इस टाइप के गुरु। तो ये इसको थोड़ा भी रहने देते हैं। एक तो बाहर का गुरु और दूसरा अंदर का गुरु। अंदर में भी एक गुरु बैठा है कि नहीं? है कि नहीं? सबको पता है। वो परसों गाए थे ना, देख लो तेरे दिल में बैठा है कोई, मिल जरा एक बार उस मेहमान से। ये बस हम मिलते नहीं हैं, अंदर वाले गुरु से मिलते नहीं हैं, और मिलते भी हैं तो उसको प्रायोरिटी नहीं देते, उसको ऑब्जर्व नहीं करते और उसके साथ नहीं होते। वो देखिए, अंदर वाला गुरु हमेशा कहता है ये ठीक नहीं रहेगा। आप कभी भी गलत काम करने जाओ तो कहेगा इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट राइट वे। ये अंदर से कुछ ना कुछ आप जिस भाषा में समझ तो कहता है, फिर भी कहता है अरे छोड़ना, सब तो ऐसा ही है, सोचना क्या, जो होगा देखा जाएगा। उस गुरु को भी हम दबा देते हैं, उस गुरु की बात की भी हम अनसुनी कर देते हैं। तो अंदर वाला गुरु वो भी है और वो भी हमको इशारा करता है। तो बाहर वाली गुरु की भी हम नहीं सुनते, अंदर वाली भी गुरु की नहीं सुनते, तो फिर क्या होता है? तो जैसा होता है सबको हमको पता है, फिर भी दुख अशांति परेशानी से हम बच नहीं सकते। एक तीसरा जो गुरु होता है, अब अंदर वाला गुरु को भी हम कैसे जाने कि वास्तविक रूप से जो वो कह रहा है, हमारी वो सबकॉन्शियस से जो निकल रही है बातें, वो वास्तविक रूप से हमारे लिए सही है कि गलत है कि वो है ही, तो इसको हम कैसे जानें? तो एक तीसरे गुरु की जरूरत पड़ती है जो हमें बाहर से भीतर ले जाए। वो सिर्फ बाहर की ज्ञान नहीं देता, वो सिर्फ भीतर तो एक बैठा ही है, वो भीतर वाले गुरु से जो आत्म साक्षात्कार करवा दे, आत्म साक्षात्कार नहीं, बस मिला दे, थोड़ा पहचान करवा दे, यस यू आर ऑन द राइट वे, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, एकदम सही आ रहे हो। वो जो सिग्नलिंग देता है कि बस आओ थोड़ा सा कदम बढ़ा लो, ये जो बाहर से हमें अंदर ले जाते हैं, ये तीसरा गुरु। और इसी के बारे में कबीर, तुलसी आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं, इनको भगवान से भी, उपाधि से भी श्रेष्ठ माना कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। ये इसलिए कि भाई वो तुमको मिला रहे हैं और उसी को अभी तुम सब कुछ जानो, उसी को ब्रह्मा जानो, उसको विष्णु जानो, उसको शिव जानो, सब कुछ जानो। और फिर जाकर के जब तुम जान लोगे और मान करके जब तुम अंदर प्रवेश कर जाओगे, तो वास्तविक जो ब्रह्मा विष्णु शिव है तुम उसको पहचान लोगे। तो अभी तो उससे मिले नहीं, उसको जानते नहीं, तो जब तक नहीं जानते हो तो आप बाहर किसी को भी ब्रह्मा से, वो फिर अंत में वही स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए कबीर जी को लगा कि भाई क्या कहें, तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो करे। अब जब साक्षात्कार हो गई तो अंदर वाला भी गुरु खड़ा है, वो भी एकदम प्रकट है, और बाहर वाले भी गुरु खड़े हैं क्योंकि अंदर तक हमको लाया। तो गुरु गोविंद दो खड़े। जब साधक उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है, शिष्य उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तो वो दोनों को देख रहा है, अंदर वाले गुरु से भी मिल रहा है, क्या मैं वही हूँ, तत्वमसि सोहम अहम ब्रह्मास्मि, अरे मैं तो नित्य चेतन हूँ। वो जब स्थिति पे पहुंच जाते तब सोचता क्या करें, कांटे से कांटा निकाल लिया, अब निकाल तो लिया, इस कांटे ने ही तो कांटा निकाला, फेंके तो कैसे फेंके, अरे नाव से नदी पार कर लिया, अब नाव को छोड़े तो कैसे छोड़े। उस गुरु से हमने अंदर वाले गुरु को पा लिया, तब बाहर वाले गुरु को हम कैसे छोड़े। वो दुविधा की स्थिति उपस्थित हो जाती है। तो कहा कि भाई छोड़ना क्या, पकड़ना क्या, जो उद्देश्य के लिए पकड़े थे बस वो उद्देश्य पूरा होते भी वो मिलाने वाले गुरु की भी वो महत्ता कम हो जाती। फिर भी कहते हैं कबीर जी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। आगे वाली हम सब जानते हैं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। तो बलिहारी गुरु आपनो, अपना गुरु कौन है? अब बताओ अपना गुरु कौन है? बाहर वाला कि भीतर वाला? ये थोड़ी कहा बाहर वाला गुरु की भीतर वाला गुरु, वो तो हमने पकड़ लिया। और जैसे कहा बलिहारी गुरु आपनो, तो हमारी दृष्टिकोण बाहर है, तो हम बाहर वाले ही गुरु को
बिल्कुल सर्वस्व मान बैठे, और जहाँ सर्वस्व मान बैठे उसकी देह में अटक गए तो वहीं पर हम भटक गए। इसलिए देह में अटकना नहीं, गुरु तो ज्ञान है, ये सबको पता है ना। अभी आपने कहा, कौन सा शब्द कहा कि गुरु जो है, हाँ, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, या प्रभु कृपा कर दीजिए। तो ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, और मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो अब ध्यान तो वो जो बाहर वाले गुरु हैं अंदर की तरफ ले जाते हैं, तभी किसका ध्यान करेंगे भाई? जिसका जानेंगे उसी का ना ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान में वही आ सकता है जिसको हम कभी देखे नहीं, सुने नहीं, जाने नहीं, वो ध्यान में आ सकता है क्या? कितना भी लाने का कोशिश करेंगे आ ही नहीं सकता। इसलिए भाई ध्यान करना ही है। तो आप बाहर वाले किसी को भी पकड़ लो, वो माध्यम है, वो इंस्ट्रूमेंट है, उस शक्ति से आप फिर अंदर वाले से मिल जाओगे। इसलिए ध्यान करना है ऐसे चुनो जिसमें हमारा मन बैठे, हमारा मन जो है थॉटलेस हो, हमारा मन अमन की स्थिति में जाए, हम जो है वहाँ पर देखते देखते बस एक ही बन जाए, फिर वो देखने वाला भी न रहे। इसलिए प्रारंभिक तौर पर तो अपनी उपासना वो सगुण साकार से शुरू करनी पड़ती है। प्रथम जो सोपान है वो सगुण का ही है। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सगुण है सो माता हमारी, निर्गुण है सो पिता, यानी जो निर्गुण है वो पिता के रूप में है, जो सगुण है वो माता। कहते हैं दोनों पलरा भारी, किसको बंदो किसको निंदो, किसको बंदो किसको निंदो, दोनों पलरा भारी। हाँ, निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है सो महता ही, किसको बंदो किसको निंदो, दोनों पलरा भारी। तो ये सगुण निर्गुण ये बाहर का भेद है, अंदर कुछ नहीं रहता है। उस निराकार से ही आकार आता है, और उसी आकार में जब हम ध्यान करते हैं तो वो फिर उसी निराकार में हम समाहित हो जाते हैं। निराकार का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं, जहाँ से हमारा आकार बनता है। अभी हवा में कुछ नहीं है, पर इसी को जब आप बर्फ के कांटेक्ट में आता है तो जलवाष्प बनता है, जलवाष्प फिर जल बनती है, फिर वही जल बर्फ में बदल जाती है। तो यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर वही फिर आकार ले लेता। तो आकार कहाँ से बना? उसी निर्गत आकार निराकार, उसी निराकार से आकार बना। तो कहने का मतलब पहले प्रारंभिक रूप में गुरु की मूर्ति का ध्यान करना पड़ता है, और ध्यान करते करते कॉन्सेंट्रेट करते करते आप किसी भी चीज पर थोड़ी देर ध्यान टिकाओ, आप देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो देखना कि वो जो ऑब्जर्वर है वही ऑब्जर्व हो गया, जो दृश्य है वही अभी दृष्टा बन गया। दृश्य लोप हो जाता है, दृश्य विलीन हो जाता है। चाहे वो गुरु की मूर्ति हो, भगवान की मूर्ति हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट फिर रहता नहीं, वहां सिर्फ सब्जेक्ट ही बनता है, बचता है, कर्ता ही बचता है। फिर अंत समय में उस कर्ता का, उस सब्जेक्ट का भी लोप हो जाता है। इसलिए कहा गया देखते देखते ऐसा देख मिट जाए दूजा रह जाए एक। ये तो था ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ठीक है भाई, जिनको गुरु की मूर्ति अच्छी लगती है गुरु पर ध्यान करें, जिनको राम की मूर्ति अच्छी लगती है राम पर करें, शिव की लगती है शिव पर करें, पर किसी पर तो करें। पर हम तो चुनते ही रह जाते हैं, इतना चूजी है। इसलिए भाई चॉइसलेस होकर के बस एक को पकड़ लो, और ये जबरदस्ती नहीं। भाई गुरु और शिष्य की परंपरा कोई जबरदस्ती नहीं होता, वहाँ कोई अनुशासन या ऐसा शासन नहीं होता है कि ऐसा करो वैसा करो, एकदम नियम से बंधा जाना। वहाँ तो प्रेम होता है, वहाँ गुरु ये नहीं कहता आओ सीखो, वो तो शिष्य की एक अपनी जिज्ञासा होती है, वो जाता है और वहाँ प्रेम का बंधन कर सकते हैं, पर वहाँ कोई बंधन नहीं होता है, और तो बंधनों से मुक्त होता है। जो भी बंधन है उससे वह हमें मुक्त करते हैं। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जिसको भी आप ध्यान में आ जाए गुरु मान लो कि उससे भी हमें सीखना है, जानना है, तो मान लिए। तो जिसको हमारी प्रति, हमको जिससे प्रेम होगा या आसक्ति ही कर सकते हैं, अटैचमेंट ही कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगेगा, ध्यान में तो वही आएगा। पैसा अच्छी लगती है तो पैसा आएगा, भूमि भवन मकान कहीं घूमना अच्छा लगता है तो वो आएगा, कोई व्यक्ति है तो वो आएगा, और जो आएगा उसमें यदि गुरु भाव आ जाए, गुरु मतलब भारी भी होता है, उसमें हर्षुकार और दीर्घकार का अंतर है। गुरु मने भारी, तो जो हमको अपनी तरफ खींच सके, जो हमारे अंधकार को मिटा सके, अज्ञानता को मिटा सके। तो भाई जिसके पास प्रकाश होगा वही मिटाएगा। तो ध्यान किए, ध्यान करने से क्या होगा, उनकी बातें स्वतः याद आएगी।
बात किसकी याद आएगी? जिसके प्रति हमारा प्रेम है, जिसके प्रति हमारा लगाव है, बातें तो उसी की याद आएगी, दूसरे की आएगी, दूसरे क्या ही नहीं सकती। तो उनकी बातें हमारे लिए मंत्र बन जाए। इसलिए सबसे पहले प्रेम होता, मूर्ति तभी होता। प्रेम है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और पूजा मूलम गुरु पदम। जो ध्यान में आएगा उसकी चरणों में हमारी दृष्टिकोण होगा। और यदि उसके चेहरे पर है, साक्ष्य भाव हो सकता है, मित्र भाव हो सकता है, पर गुरु भाव वहाँ नहीं हो सकता है। गुरु भाव में क्या होगा कि हमारी दृष्टि चरणों पर जाएगा, यानी सर थोड़ा, हमारी नजरें थोड़ी झुकी होगी, क्योंकि हम जिज्ञासु होंगे, पिपासु होंगे। और जिज्ञासु पिपासु का जो हाथ है, जो नजर है, वो झुका हुआ होता है, क्योंकि वो लेने गया है, कुछ पाने गया है। और पाने वाला हमेशा लेने वाला नीचे ही होता है महाराज। जब कोई किसी से लेता है तो उसके हाथ झुका ही रहता है, भले कितना ही ऊंचाई पर वो बैठ जाए, लेने वाला भिखारी ही होता है। बिल्कुल एकदम से बात है। और जो बिल्कुल पहले कांटेक्ट करके आए उसको क्या कहेंगे? व्यापारी ही कहेंगे। बस कुछ लेने आया, कुछ मांगने आया, चाहे भगवान ही क्यों ना मांगने आए, तो लेने वाला का हाथ नीचे होता है। तो कहने का मतलब शिष्य का नजर में झुकी ही होती है, उनके चरणों में ध्यान होता है। और तब जाकर के जब वो जिज्ञासा पिपासा को लेकर के जाता है, तो फिर उनकी सारी बातें बिना बोले भी मंत्र के रूप में आ जाता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वाक्य तो मंत्र के रूप में होता ही है। फिर शिष्य और गुरु जब बिल्कुल मिल जाता है, यानी उस लेवल पर, आत्मा की लेवल पर, उस लेवल पर आ जाता है, बिना बोले ही सब जो है ना बातें वो मंत्र स्वरूप बन जाती है, बल्कि मंत्रमय हो जाता है। और मंत्र का मतलब ही है मंत्रणा। ज्यादा मंत्रों में उलझे नहीं। मंत्र का मतलब ही है विचार। पहले तो विचार हो, तब तो विचारों से सुनने हो। थॉट ले, पहले तो थॉट ही नहीं है मेरे पास। अरे भाई कुछ रहेगा तब ना त्याग करेंगे, अब कुछ है ही नहीं। और हमने कहा कि बिल्कुल सब कुछ त्याग करके आ गए। अरे भाई क्या त्याग करके आया? ये झूठी मान, झूठी शान और झूठा भूमि भवन और मकान, ये जो कुछ है तो वो त्याग करें। और त्याग महाराज किया नहीं जाता, उस विषय पर हम जाना भी नहीं चाहते। वो त्याग होता है जब किसी को बड़ी वस्तु मिलती है, तो वो त्याग हो जाता है। वो त्याग क्या करेगा? जब उसको बड़ी वस्तु मिली तब तो उसने त्याग किया, वो डूइंग से बीइंग में आया। और जब तक डूइंग है तब तक हम वो जो कहते हैं ना परम शांति, मुक्ति, भक्ति, ये सब नहीं हो सकती। तो वो जब तक डूइंग में, हमने त्याग किया तो हमने ध्यान किया, हमने इतना तप किया, कि जब डूइंग की बात आएगी हम बीइंग में अभी हो नहीं सकते। जब बीइंग में होंगे तो डूइंग की बात आएगी नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय मंत्र का मतलब है विचार। वो जो हमने अच्छी विचार, शुभ विचार, सद्ज्ञान लिया अंदर जाने का, और जैसे ही मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उस विचार के द्वारा हम अंदर गए तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जैसे हम अंदर गए उस मोक्ष को प्राप्त कर लिए कि जानत तुम ही हो जाई, अजय जानत सोई दे जनाई। जानते ही क्या हो जाते हैं कि हम उसी में हो जाते हैं। फिर अंदर वहाँ अंतर रहता ही नहीं, कौन गुरु कौन शिष्य, कौन भगवान कौन भक्त, कौन श्रोता कौन भक्ता, कुछ नहीं रहता। वहाँ जाना तो तुम ही हो जाए। वहाँ तो सब एक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अद्वैत की प्रक्रिया बिल्कुल डायरेक्ट वहाँ हो जाता है। द्वैत से ही शुरू होती है, और द्वैत से शुरू होकर के तब हम अद्वैत में पहुँचते हैं। और जब अद्वैत में पहुँचते हैं तभी हमें परम शांति की अनुभूति होती है, और उसके बिना होती नहीं। जैसे मान लो आप दो मित्र हैं या दो व्यक्ति हैं, या व्यक्ति वस्तु भी हो सकता है, तब तक उतना आनंद नहीं आता है जब तक दोनों में अभिन्नता का बोध न हो। ऐसे कहते हैं ना भाई, काम चलाओ कि दो जिस्म एक जान है। और जब दो जिस्म नहीं, सभी जिस्म और एक ही जान है, एक ही आत्मा भाव है, तब समझो और कितना आनंद आएगा। जब दो व्यक्ति एक जैसे भाव में आ जाते हैं, वहाँ कोई ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, अपना पराया कुछ नहीं रहता, एकदम बिल्कुल गुरु गुरु हो जाता है, शिष्य शिष्य, मतलब वहाँ कोई भेद ही नहीं रहता। कितना आनंद आता है। और बोलने में भी वही आनंद आता है जहाँ हमारा सोच सोच के नहीं बोला जाता है, जहाँ बिल्कुल सहज अवस्था में बोला जाता है, सहज अवस्था में सुना जाता है, वहीं पर परम आनंद आता है। तो गुरु शिष्य में भी वहाँ डर डर के या बिल्कुल संशय को रख करके, आप शंका को रख करके, तो वहाँ गुरु शिष्य में भी आनंद नहीं। बिल्कुल वहाँ पर तो बस जो आप हैं, हम हैं, बस आप जो है पहुँचे हुए हैं, अंदर साक्षात्कार किए हुए हैं, ऐसा हमको लगता है। भले किए हो न किए हो, पर बाहरी तौर पे तो हमको लगता है कि देखो
कितने शांत हैं, इनके अंदर से कितने काम क्रोध लोग, वो हमें बाहर से दिखता है कि नहीं, अब अंदर जो है सो है, कम से कम बाहर से तो नहीं दिखता है, तो कम से कम इस पर तो हम ओवरकम कर लें। और जब इस तरह से जाएंगे और यदि अंदर का दिख भी जाएगा तो भाई है तो आपके पास है, पर हमने तो जान लिया, उसको सहारा बना करके हमने छलांग लगा दिया। तो ये जो तीसरे नंबर के गुरु, ये तो करना ही चाहिए। बिना गुरु का हम अंदर के गुरु को भी नहीं जान सकते हैं। और जो अंदर के गुरु में गोता लगा लिया, अंदर का गुरु कहें, भगवान कहें, साक्षित्व कहें, आप उसको जो भी कहें, उस पना कहें, जिसको ब्लिंक होना कहते हैं, अपने आप में होना कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, सेल्फ रियलाइजेशन, जो भी नाम देते हैं, तो वही अंदर के गुरु से मिलना है। यानी अंदर का गुरु क्या है? अब कहीं बैठा है क्या? कहीं कुछ हो तो भजन में गाने के लिए गा देते हैं, देख ले तेरे दिल में बैठा है, तो कोई जरूरी है दिल निकाल के देखो, दिल में है, मिलेगा। वो तो बोलने, इसको व्यक्त भी नहीं कर सकते, इसको समझा भी नहीं सकते, बस एक बोध होने पन का एक भाव है कि कोई है, कोई है और कुछ तो है, उस कुछ को जानना। और जब तक जानने में रहे वहां फिर वो ज्ञान ही बसता है, न ज्ञाता बसता है, न ज्ञेय बसता है, न ध्याता बसता है, न ध्येय बसता है, सिर्फ वहाँ ध्यान ही बसता है, वहाँ ज्ञान ही बसता है। वहाँ सिर्फ जो बसता है वो साक्षी भाव ही बसता है। तो वो उस गुरु से मिलना, और वो हमारे बाहर वाले गुरु जो है हमें अंदर मिलाते हैं। तो ये तीसरे तल के गुरु, एक होता है उससे बाहर का ज्ञान देना, वैज्ञानिक भी गुरु है, वो उस बाहर की शिक्षा दे रहे हैं। और एक अंदर के गुरु जब पहुंच गए तो भाई बाहर किसी से कोई मतलब नहीं, हमें वो जो प्रियतम था वो हमें मिल गया, और जब मिल गया तो फिर एक परम आनंद मिल गया, जाना तो नहीं हो गए। और फिर जिसको मिल गया तो फिर उसके लिए द्वंद्व सब मिट गया, क्योंकि जो समझ गया तो उसके लिए रोने के लिए कोई स्कोप रहता ही नहीं। समझ गए तो रोना क्या, और पा करके फिर खोना क्या, पतित मुक्ति का बार। जब एक बार वो झलक मिल गई तो मिल गई, फिर वो झलक जा नहीं सकती। उसी को गीता जी के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना गया, परम पद के नाम से जाना गया, उसी को क्षेत्रज्ञ से बताया गया, उसी को भक्ति योग में जो है कि ये सब बाहरी बंधों से मुक्त होकर के हम तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, वही बाहर भी बोल रहे हैं और वही अंदर बैठे हैं। कभी अर्जुन को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरी गुरु पूर्णिमा में पूजा करो, ऐसा होता है? भगवान कृष्ण राम इन सब की पूजा करते हैं। और वास्तविक रूप से ये भी है कि उस दिन गुरु पूजा है कि व्यास पूजा है? व्यास पूजा ही है, और व्यास पूजा को हम लोग गुरु पूजा करते हैं, क्योंकि व्यास जी ने वो अंदर वाले जो राम कृष्ण हैं उनसे मिलवाने का प्रयास किया ग्रंथों के माध्यम से। इसीलिए ऐसे तो कृष्ण भी गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो आदि गुरु हैं, पर उन्होंने सिर्फ कृष्ण को ज्ञान दिया। और वेद व्यास जी ने जितनी भी जीवात्माएं वो वेदों का आदि का भाग करके, और व्यास का मतलब क्या होता है? गोल, पूर्ण सर्किल को हिंदी में व्यास कहते हैं, और आधा व्यास हो तो अर्ध व्यास या अर्धवृत्त। तो ये वृत्त, ये पूर्ण, जो पूर्णता को प्राप्त कर लिए हैं, तो व्यास देव कौन है? वही भगवान के रूप में पूर्णता को प्राप्त करके हम सबको भी पूर्ण होने का वो एक रास्ता दे रहे हैं, मैप दे रहे हैं। इसलिए हम उनको भूल न जाए, वो हमारी स्मृति में उनके जो वाक्य हैं वो मंत्र के रूप में, मंत्रणा के रूप में, विचार के रूप में हमारे जीवन में बनी रहे, ताकि हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। और दूसरा, आजकल कई लोग ये भी सिद्धांत लगा दिए कि अब इस एकादशी से देवशयनी एकादशी प्रारंभ हो गई। आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब का जमाना है, सोशल मीडिया का, तो अब तो नए विचार, नए ज्ञान हमको सहजता से प्राप्त होते रहता है। पर ये सब बाहरी बातें हैं, पर आंतरिक बातें यही है कि बस हम अपने आप होश में रहें। ये सब बाहरी रिचुअल्स हैं। रिचुअल्स इसीलिए कि हम स्पिरिचुअल को जगा पाएं, रिचुअल इसीलिए कि हम स्पिरिचुअल को जगा पाएं। पर जब स्पिरिचुअलिटी आ जाती है तो हम रिचुअल को छोड़ नहीं पाते, ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। और जो कि तुकाराम ने भी कहा, हमारे जो है यहाँ पर नरसिंह मेहता जी ने भी कहा कि हे प्रभु, अब तो अंदर वाले आप मिल गए हो, पर मिलने के बाद भी अब बिना भजन के हम रह नहीं पाते हैं। त्यागी भजन रही ना, अब बिना भजन के, क्योंकि भजन की आदत लग गई और उसको बाहर भजते भजते भजते
आप जो बाहर थे वही अब अंदर भी दिखने लगे हो, पर अब बाहर वाला वो छूट नहीं रहा है। भगवान ये थोड़ी कहते कि बाहर को छोड़ ही दो, ये सब बेकार है। भाई ठीक है, ये भी है वो भी है, इसके बाद साथ आए हो तो ठीक है। यदि हम साधन को संभाल सकते हैं तो संभालने में हर्ज नहीं है। और साधक उसी को कहते हैं जो साधन को प्रयोग में ले आए, संभाल के रख ले साध्य की प्राप्ति के लिए। और साध्य की प्राप्ति हो गई तो साधन छोड़ने में थोड़ा समय लगता है, और छोड़े छूटे न छूटे कोई बात नहीं, पर साध्य की प्राप्ति तो हो ही गई, फिर छोड़ना भी नहीं पड़ता है, वो छूट जाती है। छोड़ना क्या पड़ेगा? साधन को ही कितना ले करके जाएगा, थोड़ी देर तो ढोएगा, और जहाँ थक गया, जहाँ उससे परेशान होने लगा तो रहेगा क्या? छूटी जाएगी महाराज। कभी कभी कहते हैं ना, हम मन से मुक्त नहीं हो पाते, हम दुखों से नहीं छूट पाते, या क्रोध को छोड़ना चाहते हैं, या दुर्गुणों को छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पाते। इसका मतलब अभी दुर्गुण पूरा हाई यानी पूरी पराकाष्ठा पर नहीं पहुंची है। कोई गर्म गिलास का पानी या कुछ भी पकड़ के रखे, या कोई गर्म वस्तु पकड़ के रखे और कहे कि अब भाई गर्म तो लग रहा है पर हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब अभी वो गर्मी उसको नहीं मिल रही। और जब पूरा गर्म लगेगा बोलेगा भी नहीं, वो फेंक देगा, चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो। वो कहेगा हीरा है भाई, जो है सो है, पहले अपनी हाथ बचाओ, पहले अपने आप को बचाओ, फिर वो बोलेगा भी नहीं, छोड़ देगा। अभी जो बोल रहा है ना कि हाँ ये संसार तो माया है, छोड़ना तो चाहते हैं पर छूट रही है, इसको अभी माया दिख नहीं रही है। वो माया का जो दुख है वो अभी टच उतना हुआ नहीं है। अभी पानी जो है गले तक है, नाक से ऊपर आया नहीं है। जिस दिन नाक से ऊपर आएगा तो हाथ पैर अपने आप छटपटाएगा, और बिना गुरु का, बिना स्विमिंग के तैराक का ही वो तैर करके बाहर निकलने का प्रयास करेगा। अगल बगल यदि कोई तैराक होगा तो उसको डूबने नहीं देगा भव सागर में, उसको वहां से निकाल करके बड़ी आराम से उसे किनारे पर पहुंचा देगा। और यदि नजदीक में गुरु नहीं रहेगा, वो हाथ पैर तो चलाएगा तो डूबने का खतरा बना रहता है। इसीलिए ऐसे गुरु का मतलब जो हमें ये संसार का जो नाक से पानी ऊपर हो जाए, दुख होना ही है, शुरू में थोड़ी होता है, ये होते 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 तब जा करके अंतिम में 100 डिग्री पहुंचता है। 0 से 100 तक पहुंचने में भी टाइम लगता है, फिर 100 से 0 आने में भी समय लगता है। पर इस समय जिस अवस्था को हम पहुंच जाए तो उस समय यदि ऐसे सद्गुरु हमारे निकट होते हैं, ऐसे जो है आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्तित्व तो हमारे पास होता है, तो जैसे नाक से पानी ऊपर होता है, हाथ पैर हम छटपट करते हैं तो तुरंत हमारा पकड़ करके डूब रहा है, अब इसको बचाना जरूरी है। कोई भी तैराक पहले थोड़ी बचाएगा उसको, वो देख लेगा कि सचमुच डूब रहा है। अभी जो किनारे किनारे तैरता है तो कोई बात नहीं भाई तैरो, कोई बात नहीं, पर जैसे थोड़ा सा पैर फिसला, थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश किया और तैरना जानता नहीं है, डूबने लगता है, तभी सद्गुरु रूपी तैराक आते हैं और उसको निकाल करके फिर तट पर रख देते। ऐसा नहीं कि उसको पकड़े ही रहते, न शिष्य गुरु को पकड़े रहता है। स्विमर जो है वो स्विमिंग करने वक्त न तो उस तैराक को पकड़ता है, न वो, बस उसका जितना काम रहता है उसको भव सागर में डूबने नहीं देना है, वहां से उठा करके फिर किनारे रख देता। तो वो छटपटाहट होनी चाहिए महाराज, वो प्यास होनी चाहिए, वो थ्रस्टीनेस अपने अंदर होनी चाहिए। और अंदर पूछिए कि वो प्यास है क्या? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो श्रद्धा है क्या? वो जिज्ञासा है क्या? वो प्यास है क्या? हमारे पास तो अभी नहीं है। अभी तो हम बस सुबह करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना पीना घूमना, और कुछ पैसे वैसे आ गए, बस इसी को लेकर के आनंद मनाना। तो ये प्यास है, सचमुच ज्ञान की प्यास है क्या? और जिसको सचमुच ज्ञान की प्यास होगी तो वो स्वयं में बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा, फिर वो बुद्ध खोजने भी नहीं जाएगा। और फिर जब वो स्वयं प्राप्त करना चाहेगा तो आसपास के वैसे कोई न कोई बुद्ध भगवान की कृपा से मिल जाएंगे। बुद्ध कहने से मतलब गुरु है, बुद्ध कहने से मतलब ऐसे तैराक है। जब हम बिल्कुल कुछ खोजने की प्रयास करेंगे और उसमें डूबने लगेंगे, अपना जीवन हमारा समाप्त होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं किसी की दृष्टि पड़ गई। हम खोजने नहीं जाएंगे उस समय कि कहाँ है, कौन है, हमें बचाओ, बस हम चिल्लाएंगे। कोई भी आकर के जो जानता है वो ठीक हमें बचा लेगा। ऐसे जिज्ञासु पिपासु तो बने, और ऐसे जिज्ञासु पिपासु जब कोई संत महापुरुष देखता नहीं, सचमुच इसके अंदर प्यास है, सचमुच इसके अंदर जो है मुक्ति की इच्छा है, सचमुच ये अपने आप को जानना चाहता है, अपने आप से मिलना चाहता है, तो आप बोले या ना बोले देख लेता है ये प्यासा है, इसको पानी पिलाना जरूरी है। तो जितना जो है
तत्परता पीने वाले में नहीं होती है, उतना पिलाने वाले में होती है। यदि उनके पास पानी हो, यदि मेरे पास पानी है और ये प्यासा है, तो हमारी जल की सार्थकता तभी है जब इस प्यासे को पिला दे। जितना शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ रहा है, उतना गुरु शिष्य को ढूंढ रहा है कि ऐसा प्यासा जो कि सतोगुण में स्थित हो। अभी तो रजोगुनी और तमोगुनी की लड़ाई चल रहा है, और गुरु में रजोगुनी को ढूंढ रहा है। किसके गुरु जी कितने हवाई जहाज से आ रहे हैं, कितना भीड़ हो रहा है, किसमें कितना भंडारा हुआ, किसमें कितना ऑर्केस्ट्रा रूपी आनंद आया। तो ये चल रही है, ये रजोगुनी वृत्ति रजोगुनी में जा रहा है। पर हम सतोगुनी है नहीं, तो सतोगुनी गुरु मिलेगा कहाँ से? और जो सतोगुनी है उसी को जो जैसा रहता उसको वैसा मिलता। सीधी सी बात है, हम जैसे हैं वैसा ही मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमको अपने आप को साधने की जरूरत है। साधने का मतलब ऐसा पात्रता बनाए, और पात्र छोटा है तो उसमें ज्ञान रूपी जो जल है वो कितना आएगा, जितना पात्र रहेगा उतना ही आएगा। तो गुरु करने से, गुरु खोजने से, गुरु की पूजा करने से ज़्यादा जरूरी है कि अपनी पात्रता को उस तरह से तैयार करना, उस तरह से पात्र बन गया तो उसकी सफाई करना, जिसको अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं, मल विक्षेप आवरण से। और गुरु तो उस पात्र में ज्ञान देने के लिए तैयार है। हमने जो अनुभव किया, हमने जो जाना, हमने जो सीखा, भाई कोई ले लो, नहीं तो बस ये भी बेकार ना हो जाए, तो ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। तो उस जिसकी जैसी पात्रता होती है उसकी वैसी ज्ञान देता है। इसीलिए गुरु क्या है? तो गुरु ज्ञान है। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? कोई शरीर से ही मिलेगा। तो किसी भी शरीर माध्यम को आप देख लें, अपने हिसाब से विचार कर लें, और विचार करके जहाँ से मिल गया, भाई जहाँ से मिल गया, गुरु अच्छे या बुरे नहीं होते, गुरु ऊंचा या नीचा नहीं, बस जहाँ से मिल जाए हम तृप्त हो रहे हैं, हमको तृप्ति मिल रही है। अब कोई कहे अरे यहाँ से पानी पी रहे हो, अरे थोड़ा दूर में जाओ वहाँ मिनरल वाटर मिल रहे हैं, भाई हम क्यों हो जाए जब हमको यहीं से तृप्ति मिल रही है। बिल्कुल हम इस सत्य को यहीं पर हजम कर रहे हैं, तो फिर हमें न कहीं जाने की जरूरत है ना आने की जरूरत है। बस एक साथ है सब सद है, सब साध है सब जाए, बस जहाँ से भी मिले। क्योंकि ज्ञान सब जगह धरती के नीचे एक ही है, कहते हैं ना जल एक ही है, बर्तन जिसके जैसे हैं उस हिसाब से उस जल को भर रहा है, उसको तृप्ति को प्राप्त कर रहा है। तो आइए ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए, हम लोग ऐसे ही समझदार हैं, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है कि गुरु क्या है। तो गुरु एक बाहरी गुरु, एक अंदर का गुरु, और एक जो अंदर वाले गुरु से मिला। क्योंकि हम स्वयं को स्वयं से नहीं मिल सकते, स्वयं को नहीं जान सकते, तो स्वयं को स्वयं से मिलाने के लिए भी जो स्वयं की स्थिति पर पहुंच चुका है, जो अपने आप को जान चुका है, उसको पकड़ेंगे तो वो हमें वहां पर पहुंचा देगा। इसीलिए नहीं तो ये धीरे धीरे मान्यताएं बनने में भी बहुत टाइम लगा है, तो टूटने में भी महाराज समय लगेगा। जैसे माता पिता के प्रति जो प्रेम है ये बनने में बहुत समय लगा, तो आप क्या समझते हैं एक बार में छूट जाएगा? आज आपको 80% से ऊपर लोग मिलेंगे जो कहते हैं बस यदि कोई गुरु है तो माता पिता ही है। अब ये एक अलग डिबेट की विषय हो जाएगी। अब बताइए जिधर बहुमत होगा वो जीतेगा, वो 400 के पार आएगा कि बिना बहुमत वाला भले सत्य में एक आदमी हो वो नहीं जीत सकता। तो जिधर बहुमत है 80% वाले किधर है? माता ही गुरु है, पिता है, क्योंकि उसमें उनको सुविधा है, कंफर्ट जोन में है वो। अरे भाई गुरु का मतलब ज्ञान है, ज्ञान जिससे मिले, और वो माता पिता तो ठीक है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, वो भी देवता के समान है। और पहला गुरु माता है, ठीक है, उस स्तर पर है, हमको जो है इस संसार में चलना रहना खाना पीना वो सिखाई, वो ठीक है, उसके प्रति एक आदर भाव। हमारे को फिर विद्यालय में गुरु मिले, वो भी हमको पढ़ाए लिखाए, उनके प्रति भी एक आदर भाव है। पर जब हम आध्यात्मिक लेवल पर होते हैं, आध्यात्मिकता के लेवल पर यदि माता पिता आत्म साक्षात्कार का मतलब वो स्पिरिचुअलिटी, वो बाहर की दुनिया से। ज्यादातर माता पिता क्या करते हैं महाराज? ज्यादातर माता पिता शादी करो, विवाह करो, फिर वंश की विस्तार करो, हमारा नाम रोशन हो, वो क्या ध्यान देते हैं? बाहर की ही तो देते हैं।
कोई ऐसे ही दुर्लभ माता पिता मंदालसा की तरह होगी जो अपने बच्चे को कहता हो कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिव्रजो दोषी। ये संसार माया बेटा इसको छोड़ दे। कौन सी कितनी माएँ ऐसी हैं, एक भी माँ भर दीजिए। हमने तो अपनी माँ को भी नहीं देखा, इतना हमको गीता महाभारत जब को सुना है, फिर कहता बेटा घर में रहो तो थोड़ा हमने ठीक है तुम्हारी सेवा होगी, हो रही है, ऐसा थोड़ी है कि हम सेवा नहीं करने कर रहे हैं। माँ पिताजी को छोड़ने की बात हो रही है, वहाँ नहीं, यहाँ आत्म साक्षात्कार की बात हो रही है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो रही है। उसमें कहीं हमको यदि संशय लगे तो समाधान के लिए किसी के पास जा सकते हैं, और मिले तो मोस्ट वेलकम। यदि आप संतुष्ट हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, बस इतनी सी मतलब है हमको उस पार जाना है तो आप नाव से भी जा सकते हैं। यदि आपको स्विमिंग आती है तो फिर नाव की क्या जरूरत है, आप स्विमिंग करके चले जाओ भाई। कोई कह रहा है कि आप नाव से ही जाओ, तो ये तो नाव एक दृष्टांत है, उपमा है। तो स्विमिंग करना और इतने बड़े सागर को या गंगा जी को ही नदी को पार करना, ये सबके बस की बात नहीं है। ऐसे ऐसे एक दो बुद्धत्व होते हैं जो कहते हैं ब्रह्मास्त्र, ऐसे जो है बहुत लोग हो गए, रमन महर्षि हो गए, ऐसे ओशो हो गए, ऐसे बहुत से हो गए। और बुद्ध भी की गुरु की पता नहीं लगता है, भगवान बुद्ध कहते हैं उनका भी एक गुरु बड़े संक्षिप्त समय के लिए अनार कलाम, हाँ ऐसे ही नाम है अनार कलाम, हम बिल्कुल लगता है उसको पढ़े हुए हैं। तो नहीं बेटी नहीं थी, जेंट्स ही थे। तो जहाँ आता इतिहास में बुद्ध के गुरु के बारे में, पक्का गुरु कौन है, अब बुद्ध खुद ही गुरु बन गए और उस बुद्ध कहने लगे बुद्धम शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि, ये कहने लगे। और हमारी सनातन संस्कृतियों को ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। अभी किसी को बोले तो बुद्ध संप्रदाय पूरा डंडा लेके आ जाए, रिकॉर्डिंग ऑन द रिकॉर्डिंग है। हमारी सनातन परंपरा में पहले क्या था, वेदों की शरण में आओ, सनातन परंपरा का वेद के अनुसार जो किया उसके अनुशासन में रहो। कहीं हद तक दूसरे संप्रदाय वाले उसी सनातन ज्ञान पर अभी टिके हुए हैं। वहाँ कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता है, वहाँ जो है शरिया कहिए, कुरान का अच्छा है खराब है वो बाद की बात है, पर वो जो भी चलेगा वो उसके हिसाब से चलेगा। यहाँ क्या हो गया कि हमारे वेद जाए जिधर, हम जो कह रहे हैं तुम मेरी शरण में आ जा, तू कृष्ण की शरण में मत जा, तू राम की। कृष्ण राम मतलब वेद है, और वो वेद का ही मूर्त रूप है, वांगमय मूर्ति। अब वांग में वो वेद की कानून, वेद का नियम, वेद क्या कह रहा है, ये सब तो गौण हो गया और अपनी डफली अपनी राग हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य वचन है, इसलिए मेरी शरण में आ जा। और सत्य सभी कहते हैं, कोई असत्य नहीं कहता, पर उस सत्य को पकड़ करके बस हमको ढूंढना, किसी मत संप्रदाय मजहब यहाँ तक कि गुरु में भी नहीं अटकना है। गुरु एक देह है, इसलिए आइए दो पंक्ति गाते हुए वाणी को विराम है, समय को देखते हुए। यह सद्गुरु दरबार